प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को समझा था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्चुरेशन की, यानी कि बच्चे का जन्म जो होता है उसके मैकेनिज्म की, और लैक्टेशन की। तो चलिए देखते हैं। जब कोई फीटस फुली डेवलप्ड हो जाता है तो इस फीटस से कुछ सिग्नल्स अराइज होते हैं, और ये सिग्नल्स जाते हैं कहां तक? प्लासेंटा तक जाएंगे और मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक जाएंगे। प्लासेंटा तक पहुंचकर ये सिग्नल्स क्या करवाते हैं? यहां से एक हार्मोन को रिलीज करवाते हैं जो कि है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH। ये ऐसा हार्मोन होगा जो कि कॉर्टिकोट्रोपिन्स को रिलीज करवाएगा। ये हार्मोन प्लासेंटा से निकलकर कहां जाता है? फीटस के एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाता है। और इसका काम क्या है? ये कॉर्टिकोट्रोपिन को रिलीज करवाएगा। देखते हैं कौन से कॉर्टिकोट्रोपिन को ये रिलीज करवा रहा है। तो फीटस के एंटीरियर पिट्यूटरी से ये जिस हार्मोन को रिलीज करवाता है वो है एजिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि ये किस पर काम करेगा? एड्रिनल ग्लैंड पर काम करेगा। अब ये जाएगा कहां? फीटस के एड्रिनल ग्लैंड के पास, और वहां से कुछ चीजों को रिलीज करवाएगा, जैसे कॉर्टिसोल और डिहाइड्रोइपीएंड्रोस्टेरॉन। ये जो डिहाइड्रोइपीएंड्रोस्टेरॉन है, अब आगे इसका क्या हश्र होता है वो समझते हैं। देखो, जो प्लासेंटा है वो इसको यानी कि डिहाइड्रोइपीएंड्रोस्टेरॉन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? एस्ट्रोजन में। तो इस तरीके से एस्ट्रोजन का जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है? बढ़ता चला जाता है। अब एस्ट्रोजन का जो अमाउंट बढ़ रहा है ये कौन कौन सा काम करता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को कम करेगा या खत्म कर देगा। कौन सा इफेक्ट भाई? आपको पता है कि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। क्या अब प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है? नहीं, अब तो बच्चे का जन्म होने वाला है। तो सबसे पहले एस्ट्रोजन का जो ये बढ़ा हुआ लेवल है ये प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को खत्म कर देता है। इसके अलावा ये एस्ट्रोजन एक और काम करता है। क्या करता है? यूट्रस के मसल्स में जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं उनके नंबर को ये इंक्रीज करवा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी अभी ऑक्सीटोसिन हार्मोन आने वाला है, और उसे रिसीव करने के लिए यूट्रस के मसल्स पर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। उन्हीं रिसेप्टर्स के नंबर को इंक्रीज करवा देता है एस्ट्रोजन, जिससे कि बेहतर तरीके से ऑक्सीटोसिन को रिसीव किया जा सके। अब देखो और क्या होगा। ये जो फुली डेवलप्ड फीटस से सिग्नल जा रहा है कहां? मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक। तो वहां से ये एक हार्मोन को रिलीज करवाएगा जो कि है ऑक्सीटोसिन, और इस ऑक्सीटोसिन की वजह से यूट्रस के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। आपने देखा था कि अभी अभी इस एस्ट्रोजन ने क्या किया था? यूट्रस के मसल्स में ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स की संख्या को बढ़ा दिया था, और इसी वजह से ऑक्सीटोसिन काफी अच्छे से एक्सेप्ट होगा कहां? यूट्रस के मसल्स में, और इसकी वजह से क्या होगा? यूट्रस के मसल्स में एक कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। अब देखो, इसके साथ साथ एक और काम होता है। क्या होता है? जो प्लासेंटा है वहां से एक हार्मोन आता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या क्या काम करता है? ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देता है और सर्विक्स को डायलेट कर देता है, यानी कि सर्विक्स को वाइड कर देता है ताकि बच्चे का जन्म आसानी से हो सके। अब देखो क्या होगा। जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, किसकी वजह से? ऑक्सीटोसिन की वजह से। और ये कॉन्ट्रैक्शन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन खुद के लिए एक पॉजिटिव फीडबैक देगा, और हर एक कॉन्ट्रैक्शन के साथ अगला कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा स्ट्रांगर होता चला जाएगा। इस तरीके से यूट्रस के मसल्स में रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बच्चा है वो मदर की बॉडी के बाहर पुश होगा बर्थ कैनाल से होकर, और इस तरीके से बच्चे का जन्म होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम 3 स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला स्टेप होता है स्टेज ऑफ डायलेशन। डायलेशन का स्टेज कहने का मतलब यहां पर रिलैक्सिन के हेल्प से प्यूबिक सिम्फाइसिस फ्लेक्सिबल होगा, और जो सर्विक्स है वो डायलेट करेगा, वो वाइड हो जाएगा। फिर जो दूसरा स्टेज है वो है स्टेज ऑफ एक्सपल्शन, यानी कि ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट के कारण यूट्रस में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा, जिससे कि जो फुली डेवलप्ड फीटस है ये मदर की बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा, बच्चे का जन्म हो जाएगा। और बच्चे के जन्म के थोड़ी देर बाद 5 से 10 मिनट के बीच जो प्लासेंटा है वो भी यहां से बाहर आ जाएगा। इसे प्लासेंटल स्टेज कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था पार्चुरेशन का। चलिए अब समझते हैं लैक्टेशन के बारे में। लैक्टेशन के अंतर्गत 2 प्रोसेसेस आते हैं। जो पहला प्रोसेस है वो है मिल्क सेक्रेशन, और दूसरा है मिल्क इजेक्शन, यानी कि
मैमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क का बनना और वहां से इजेक्ट होना लैक्टेशन कहलाता है। मिल्क प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये एक हार्मोन के द्वारा प्रमोट होता है। हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। ये कहां से आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो कि काफी ज्यादा होता है, इसी वजह से प्रोलैक्टिन अपना काम नहीं कर पाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिल्क फॉर्म नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल काफी ज्यादा है और इसकी वजह से प्रोलैक्टिन इनहिबिटेड रहता है। लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है, आफ्टर डिलीवरी, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है? कम हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है। इस वजह से प्रोलैक्टिन अब अपना काम करने लग जाता है, जिससे क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और हाँ, एक और बात बता दूं कि जब कोई मदर अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू करती है तो शुरुआत के कुछ दिनों में जो स्टिकी येलोइश मिल्क आता है उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। और ये काफी जरूरी होता है बच्चे के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और ये एंटीबॉडीज बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं, बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं। ये जो लैक्टेशन का पूरा प्रोसेस है इसे समझते हैं एक फ्लो चार्ट की मदद से। देखो, लैक्टेशन के प्रोसेस में कोई बच्चा जब अपनी मां के निपल को सक करता है दूध पीने के लिए तो ये स्टिमुलस का काम करता है। ये जो सकलिंग है वो स्टिमुलस का काम करता है और इसकी वजह से क्या होता है? मां के ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है वह एक इनपुट आता है और उसकी वजह से जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहां से प्रोलैक्टिन आना शुरू हो जाता है और प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन को इंड्यूस करवाता है। यानी कि बच्चा जब निपल को सक करता है तो हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के पास एक मैसेज आता है जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन रिलीज होने लग जाता है यहां से। और प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है। और इसके साथ साथ इसी सेंसरी इनपुट की वजह से हाइपोथैलेमस से एक मैसेज जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास और यहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिस ऑक्सीटोसिन की वजह से मिल्क रिलीज होता है। तो ये पूरा प्रोसेस था लैक्टेशन का, जहां कि आपने देखा कि स्टिमुलस क्या है और उसके रिस्पॉन्सेस क्या क्या है। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि कोई मां जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उससे वहां पर दूध का फॉर्मेशन भी इंड्यूस होता है। अगर कोई मां अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दे या कम कर दे तो दूध का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूध के प्रोडक्शन के लिए जो प्रोलैक्टिन चाहिए उसके लिए जो सेंसरी इनपुट मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है भाई? बच्चा जब निपल को सक कर रहा है दूध पीने के लिए तो इसी सेंसरी इनपुट की वजह से दोनों काम होता है, मिल्क प्रोडक्शन भी और मिल्क इजेक्शन भी। तो इस तरीके से आपने पार्चुरेशन और लैक्टेशन दोनों के प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझ लिया। यहां पर क्लास 12th का 3rd चैप्टर यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये मुझे आप बताना कमेंट्स में। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो वो भी मुझे जरूर बताना। थैंक यू।